हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम साड़ी से ड्रेस बनाना सीखेंगे। जो स्क्रीन पे आपको ड्रेस दिख रही है, इसे हमने साड़ी से बनाया है। ये मेरे क्लाइंट का ऑर्डर था, तो जिसके लिए उन्होंने साड़ी दी थी। इस साड़ी का थोड़ा-सा पार्ट डैमेज था, तो उस पार्ट को हम कट करेंगे। अगेन जो पल्लू वाला पार्ट है, उसे भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। देन जो लाइनर वाली फैब्रिक है, सबसे पहले हम लाइनर वाले फैब्रिक पे कटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो टोटल लेंथ है, वो मैंने 17 इंचेस रखी हूँ विथ मार्जिन। देन स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ। शोल्डर एंड आर्म होल हम 7 इंचेस लेंगे। देन यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फैब्रिक को मैंने 4 पार्ट्स में फोल्ड कर ली हूँ। इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की हम साथ में कटिंग करेंगे। देन आपको चेस्ट का जो भी आपका मेजरमेंट हो, चेस्ट का 4th पार्ट आपको रखना है। जैसे कि मेरी मेजरमेंट में बस्ट पॉइंट है 42 इंचेस का है, सो यहाँ पर मैं 11 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। एंड 1.5 से 2 इंचेस आपको मार्जिन के लिए रखना है। वेस्ट 34 इंचेस की है। 1 इंचेस हम डार्ट्स के लिए लेंगे एंड 2 इंचेस की यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने 1 इंचेस लिया है एंड यहाँ से हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हाफ इंचेस अंदर तक आपको अगेन लेना है एंड देन यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ दोनों भी आर्म होल कंप्लीट हो चुके हैं। अब शोल्डर वाले पार्ट में हमें हाफ इंचेस तक मार्किंग लेनी है एंड यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंचेस। आप 3.5 इंचेस भी ले सकते हो, मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए था इसलिए मैंने 3 इंचेस ली। नेक की लेंथ है 6.5 इंचेस है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं वी शेप ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नेक को चेंजेस कर सकते हैं। देन जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल पहले कट करना है, देन दोनों पीसेस को अलग करेंगे एंड अलग करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं दोनों पीसेस को, दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड देन इसके ऊपर हमारा बैक पार्ट है। दोनों पार्ट्स हमारे रेडी है। सो अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में डार्ट्स देंगे। डार्ट्स के लिए 3.5 इंचेस पे मैंने मार्क की हूँ एंड लेंथ मैंने 4.5 इंचेस की रखी हूँ। आप चाहो तो कम ज़्यादा ले सकते हो। सो अब मैं फ्रंट पार्ट में मार्किंग करूँगी। पहले तो मैं इसे 1 टक्स का करने वाली थी, बट अब मैं इसे प्रिंसेस कट में कर रही हूँ। सो नीचे से आपको 3.5 इंचेस पे लेना है। बस्ट पॉइंट में आपको 4 इंचेस लेना है एंड जो आपका आर्म होल है उसका मिड पॉइंट निकालना। देन सारे पॉइंट्स को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। वेस्ट वाले पार्ट में 1.5 इंचेस तक गैप रखेंगे। देन जो बस्ट पॉइंट है इसमें हमें कनेक्ट करना है। जैसे कि मेरी मेजरमेंट में बस्ट पॉइंट है 10.5 इंचेस का है। अगर आपका 10 इंचेस का है तो आप 10 इंचेस पे लाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल जो है उसे भी मैंने कट कर ली हूँ एंड देन जो फ्रंट पार्ट है उस जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर भी हमें कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने बैक पार्ट में नेक की जो मार्किंग की है वो नहीं की है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल को कट करेंगे एंड देन जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसे रखेंगे एंड रखने के बाद सेम एज इट इज हम इसे दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे। सो यहाँ पर दोनों भी पैनल्स को हमने कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों भी कट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। जो भी हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर हमने एज इट इज कटिंग कर ली है। बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हम पहले मार्किंग करेंगे, देन उससे हम कटिंग करेंगे। विथ मैंने 3 इंचेस की ली हूँ एंड जो लेंथ है वो 11 इंचेस की मैंने रखी हूँ। एंड देन जो भी आपको शेप चाहिए मैंने यहाँ पे ग्लास शेप में ली हूँ, स्क्वायर में मैंने ली हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो एंड देन इसे मैं कट करूँगी। सो यहाँ पर फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों भी कटिंग हो चुका है। अब जो लाइनर वाला फैब्रिक है उसे हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे एंड दोनों पार्ट्स को हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर ली हूँ। देन यहाँ से नेक लाइन को हम कट करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे भी हम कटिंग करके सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिनिशिंग कर ली है।
सो अब हमें फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लेना है। दोनों साइड से हाफ हाफ इंचेस की मार्जिन रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देन यहाँ पर हम नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैंने कैनवस का यूज़ की हूँ। आप चाहो तो विदाउट कैनवस भी नेक लाइन को बना सकते हो। कैनवस से फिनिशिंग अच्छी आती है, दैट्स वाई मैंने कैनवस का यूज़ किया। सो कैनवस को हम फ्रंट साइड से रखेंगे एंड देन इसे हम स्टिचिंग कर लेंगे। हाफ हाफ इंचेस का मार्जिन रखना है एंड नेक लाइन को आपको कंप्लीट कर लेना है। ऐसे भी फ्रंट एंड बैक दोनों भी पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ हाफ इंचेस आपको रखना है एंड देन आपको स्टिचिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर नेक लाइन को हमने स्टिच कर लिया है। मिडल वाले पार्ट से कट करेंगे एंड कैनवस को अलग करेंगे। बीच में आपको छोटे छोटे नॉचेस देने हैं एंड देन आपको फैब्रिक को पलट लेना है एंड पलट लेने के बाद आपको स्टिच कर लेनी है। आप इसे आयनिंग कर लीजिए। आयनिंग करने से जो शेप है वो परफेक्ट आता है। सो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमें डिजाइनिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पर हाफ इंचेस की मैंने डोरी रेडी कर ली है एंड देन इसके हम छोटे छोटे लूप्स कट करेंगे एंड इसे हम अटैच करेंगे। आप चाहो तो नेक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं कैनवस के, तभी भी आप इसे अटैच कर सकते हो, बट मैंने बाद में की हूँ। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे लूप्स बनाएंगे एंड लूप्स बनाने के बाद इसे हम पूरे नेक में लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें इस टाइप में कुछ लगा लेनी है। देन इसमें आप चाहो तो हैंडमेड डोरी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी का यूज़ की हूँ एंड इसे हम वन बाय वन टाई अप करेंगे एंड इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। सो यहाँ पर हमने डोरी को लूप्स के अंदर डाल दी है। अब हम टैजल्स बनाएंगे, जिसके लिए हमने 4.5 इंचेस का फैब्रिक लिया है। ये स्क्वायर शेप में है एंड देन इसे हम नीचे के डोरी के नीचे वाले पार्ट्स में रखेंगे एंड देन यहाँ पर आपको हाफ हाफ इंचेस पे स्टिचिंग कर लेनी है। एक मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ऐसे ही आपको सारे जो टैजल्स है वो आपको रेडी कर लेने हैं। ये मैंने हैवी साइज का बनाई हूँ। आप चाहो तो 1 या 2 भी रख सकते हो, बट मुझे मल्टीपल, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो मल्टीपल टैजल्स की थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मल्टीपल टैजल्स रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पर हमने टैजल्स बना के रेडी कर लिया है एंड यहाँ पर हमने 5 लेयर्स यूज़ की। सो यहाँ पर हमारा अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देन हम घेर की कटिंग करेंगे। सो पहले हम लाइनर वाले फैब्रिक पे घेर की कटिंग करेंगे, देन उसे हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। घेर को मैं स्ट्रेट फैब्रिक में कट करूंगी बिकॉज मुझे इसकी प्लेट्स देनी है। सो यहाँ पर हमने 30 इंचेस पे मार्क करना है एंड 30 इंचेस पे हमें पूरे फैब्रिक को कट कर लेना है। घेर को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ की हूँ। आप चाहो तो फिर कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। बॉडी बनाने के लिए हमें 1 मीटर फैब्रिक लगा। सो टोटल लाइनर हमें 4 मीटर की लगी है। सो यहाँ लाइनर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे साड़ी वाले पार्ट पे कट करेंगे। सो यहाँ नीचे की साइड जो है साड़ी का पार्ट थोड़ा सा जला हुआ है, बट तो भी हमारे पास 3.5 मीटर का फैब्रिक था, जिसके अंदर हम स्ट्रेट मार्किंग करेंगे एंड इसे भी हमें कटिंग करनी है। सो यहाँ पर टोटल लेंथ जो है मैंने 32 इंचेस की रखी हूँ। ऐसे ही हमें 32 इंचेस पे मार्क करना है एंड पूरे फैब्रिक को कटिंग कर लेनी है। सो मैं जो ड्रेस बना रही हूँ वो गाउन नहीं है, बट गाउन से थोड़ा 4-5 इंचेस ऊपर तक है। हाँ, इसका जो लुक है वो कुछ फ्रॉक टाइप में आने वाला है।
सो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा लाइनर वाला फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक दोनों भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके प्लेट्स लेंगे। हाफ इंचेस या 1 इंचेस की आपको प्लेट्स लेनी है। एंड प्लेट्स लेने के बाद इसे हम बॉडी वाले पार्ट्स में अटैच करना है। तो पहले हम लाइनर वाले फैब्रिक पे हाफ इंचेस की प्लेट्स बना लेंगे। देन मेन फैब्रिक लेंगे एंड मेन फैब्रिक पे भी इसे हम हाफ इंचेस या 1 इंचेस की छोटी छोटी प्लेट्स रेडी कर लेनी है। सो ऐसे ही फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों भी हमें रेडी कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने प्लेट्स बना ली है एंड प्लेट्स बना के फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों भी पार्ट को हमने रेडी कर ली है। सो अब हम इसे बॉडी वाले पार्ट्स में ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर बॉडी वाले पार्ट में हमने घेर वाले पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब देन इसके हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आप चाहो तो स्लीवलेस भी रख सकते हो, बट इसमें हमें स्लीव्स बनानी है। सो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो बचा वाला फैब्रिक है, बचे हुए फैब्रिक को हम 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे। पहले तो मैंने बॉर्डर्स को अलग कर ली हूँ, बिकॉज हम बॉर्डर का बाद में यूज करने वाले हैं। तो बॉर्डर्स को हमने कट कर लिया है। सो यहाँ पे फैब्रिक को हमने 2 पार्ट्स में फोल्ड किया है एंड इसे हमें कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर स्लीव्स के दोनों भी पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। डिजाइनिंग वाले पार्ट का ही हम यूज करेंगे, जो प्लेन है उस पार्ट का हमें यूज नहीं करना है। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में फोल्ड कर ली हूँ। जो फैब्रिक की विड्थ है वो 11 इंचेस है। देन यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ में 10 इंचेस की रख रही हूँ। 2 इंचेस ऊपर की तरफ मार्जिन लेना है, बिकॉज हम पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं। एंड जो नॉर्मल 3 इंचेस हम डाउन देते हैं उतना हमें रखना है। देन ऊपर वाले लाइन से नीचे वाली लाइन को हमें अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर टोटल हमने 5 इंचेस तक डाउन दिया है। अगर आपको ज़्यादा फ्लफी चाहिए तो उसके लिए आप ज़्यादा फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो। देन इसे हमें बेल्ट ऐड करना है। नीचे की तरफ हम 1.5 से 2 इंचेस की बेल्ट ऐड करेंगे। एंड फैब्रिक को हमें नीचे से भी स्ट्रेट रखना है, बिकॉज हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। तो जैसे हमने फ्रंट वाले स्लीव्स की कटिंग की है, सेम एज इट इज आपको सेकंड वाले स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर दोनों भी स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। अब देन हमने बेल्ट ऐड करना है। बेल्ट मैंने 7.5 इंचेस की ली हूँ, विथ 2 इंचेस मार्जिन के साथ। सो अब हमें हाफ इंचेस की प्लेट्स रेडी करनी है एंड प्लेट्स रेडी करके हमें पूरे स्लीव्स को स्टिचिंग कर लेनी है। एक स्लीव्स में आपको रेडी करके दिखाती हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हाफ इंचेस की मैंने प्लेट्स ली है एंड ऐसे ही हमें पूरे स्लीव्स को कंप्लीट कर लेना है, प्लेट्स बना लेनी है। नीचे के साइड भी हमें हाफ इंचेस पे प्लेट्स रेडी कर लेनी है। सो यहाँ हमने ऊपर वाले पार्ट एंड नीचे वाले पार्ट दोनों ही पार्ट में प्लेट्स लगा ली है। अब दिन इसमें हमें बेल्ट को सो यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स जो है रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे एंड देन शोल्डर्स को हमें स्टिच कर लेना है। शोल्डर स्टिच करने के बाद उसमें हमें स्लीव्स को भी स्टिच कर लेनी है दोनों साइड से। स्लीव्स को स्टिच करने के बाद हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली हूँ एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिटिंग कर लेनी है।
सो जैसे हमने बस्ट पॉइंट में फिटिंग की मार्किंग लगाई, वैसे ही आपको वेस्ट साइज में भी लगानी है। एंड ऐसे ही स्लीव्स पे भी फिटिंग की मार्किंग करेंगे एंड स्लीव्स को भी हम फिटिंग कर लेंगे। एंड देन ऐसे ही घेर वाला पार्ट में भी हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे एंड उसे भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। सो आफ्टर स्टिचिंग दिस इज अ फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।